हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेज। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग अल्टरनेटर के क्वेश्चन को कंप्लीट किए थे। आज की क्लास में फिर से हम लोग लेकर आए हैं अल्टरनेटर के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, अल्टरनेटर होता क्या, इसके बारे में कल हम लोग डिटेल में पढ़े थे। अल्टरनेटर को हम लोग एसी जनरेटर के नाम से भी जानते हैं, और एक दूसरा नाम इसका होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर। तो अल्टरनेटर को एसी जनरेटर भी आप लोग कह सकते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर भी कह सकते हैं। और एक हमारा होता है डीसी जनरेटर। जैसे कि आप लोग डीसी जनरेटर आप लोग पढ़े होंगे, वैसे ही हमारा अल्टरनेटर होता है, इसको हम लोग एसी जनरेटर कहते हैं। डीसी जनरेटर में क्या होता है कि जब आर्मेचर में एसी बनती है तो हम लोग कम्यूटेटर लगाकर इस डीसी को, एसी जो बनती है आर्मेचर में, डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर में हमेशा एसी बनती है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कम्यूटेटर का उपयोग करते हैं, और हम लोग डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं कि वो डीसी जनरेटर है। और एसी जनरेटर या सिंक्रोनस जनरेटर या जिसको अल्टरनेटर बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जब आर्मेचर में हमको एसी मिलती है तो हम लोग यहाँ पर कम्यूटेटर नहीं लगाते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, स्लिप रिंग लगाते हैं, जो कि फास्फर ब्रांच की बनी होती है। वो स्लिप रिंग लगाकर डायरेक्ट एसी को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इसे अल्टरनेटर या एसी जनरेटर। तो इतना आप लोग का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक 4 पोल का जनरेटर है, अल्टरनेटर है, और 1800 आरपीएम की गति पर चल रहा है। आवृत्ति का मान निकालना है। पी बराबर दिया हुआ, कितना पोल्स की मशीन है, 4। और क्या दिया हुआ है, 1800 आरपीएम दिया हुआ। एन बराबर दिया हुआ 1800 आरपीएम, और हम लोग को निकालना आवृत्ति एफ का मान निकालना है। देखिए, अल्टरनेटर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर। इसका मतलब ये हुआ कि सिंक्रोनस स्पीड पर चलेगा। एनएस बराबर 120 एफ बटा पी, यही इसकी स्पीड होगी। यहाँ से एफ का मान आप लोग निकालिएगा तो एफ बराबर क्या मिलेगा, एन पी बटा 120, एन पी बटा 120। अब देखिए, एन का मान क्या दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ 1800। इसको हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एफ बराबर हम लोग को क्या मिला था, एन पी बटा 120। अब यहाँ पर हल करिए, एन बराबर दिया हुआ 1800 और पी बराबर दिया हुआ 4। 120 है तो यहाँ पर रख दीजिए 120। 4 3 12, ये बचेगा 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 छक्का 18, यहाँ पे बच जाएगा 60 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। एक अल्टरनेटर में उत्तेजक का क्या काम होता है। देखिए, हमने कल बताया था, कल की क्लास में, जैसे हमारा यह स्टेटर है, तो यहाँ पे हम लोग आर्मेचर की वाइंडिंग करते हैं। स्टेटर पर क्या करते हैं, आर्मेचर की वाइंडिंग करते हैं। डीसी जनरेटर में जैसे हम लोग पढ़े थे, डीसी जनरेटर की क्लास अगर आप लोग नहीं देखे होंगे, एंड स्क्रीन में हम उस क्लास को लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, डीसी जनरेटर में क्या होता था, ये हमारा अगर आर्मेचर यहाँ पर होता था, ये हमारा अगर रोटर था, तो इसी रोटर पर हम लोग क्या करते थे, आर्मेचर वाइंडिंग को करते थे। यहाँ पर रोटर था, ये क्या था, रोटर पर क्या करते थे, आर्मेचर वाइंडिंग करते थे। डीसी जनरेटर की बात कर रहे हैं अभी। डीसी जनरेटर में इसी आर्मेचर वाइंडिंग को हम लोग रोटर पर करते थे, और स्टेटर पर हम लोग फील्ड वाइंडिंग करते थे। लेकिन अल्टरनेटर में इसका उल्टा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग को ले आकर यहाँ रख देते हैं, यहाँ पर रखते हैं आर्मेचर वाइंडिंग, कहाँ पर, स्टेटर पर, और रोटर पर क्या रखते हैं, फील्ड वाइंडिंग को रखते हैं। इतना आप लोग याद रखिएगा। इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, अभी आगे हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे इसका क्या एडवांटेज है, कि हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पर रख देते हैं और रोटर पर फील्ड वाइंडिंग को रखते हैं। अब देखिए, एक अल्टरनेटर में उत्तेजक का क्या काम होता है। देखिए, उत्तेजक क्या होता है, इसी शाफ्ट पर, ये जो इसकी शाफ्ट होती है, यहाँ से इस शाफ्ट पर हम लोग एक एक्साइटर लगाते हैं, उत्तेजक। इस एक्साइटर या उत्तेजक का काम ये होता है कि इस फील्ड वाइंडिंग को, ये जो फील्ड वाइंडिंग हमने यहाँ रखा है, इसको एक्साइटेड करने के लिए यहाँ पर एक्साइटर या उत्तेजक लगाते हैं। अब ये एक्साइटर या उत्तेजक होता क्या, जैसे हमारा डीसी शंट जनरेटर है, बैटरी है, जिसके द्वारा हम लोग इसको सप्लाई देकर फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेड करते हैं। तो इतना आप लोग का क्लियर हो गया होगा, तो आप लोग क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। देखिए, एक अल्टरनेटर में उत्तेजक का क्या काम है, स्टेटर की वाइंडिंग को ऐसी सप्लाई देना। देखिए, स्टेटर पे हमने आर्मेचर वाइंडिंग रखा था, और हम लोग को डीसी सप्लाई देना। एसी यहाँ पर जो स्टेटर पर हमारा आर्मेचर था, इससे कोई मतलब ही नहीं, एसी सप्लाई देना ही नहीं है। स्टेटर की वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देना, स्टेटर की वाइंडिंग को हम लोग सप्लाई दे ही नहीं रहे थे एक्साइटर से। एक्साइटर से हम सप्लाई कहाँ दे रहे थे, रोटर पर दे रहे थे। और रोटर पर कौन सी वाइंडिंग थी, फील्ड वाइंडिंग थी। कौन सी वाइंडिंग थी, फील्ड वाइंडिंग, इसी को सप्लाई दे रहे थे एक्साइटर लगा के शाफ्ट पर। तो फील्ड वाइंडिंग को एसी सप्लाई देना नहीं, एसी नहीं देते, फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये फील्ड वाइंडिंग जो यहाँ पर करते हैं रोटर पर, एक्साइटर की मदद से हम लोग इसको सप्लाई तो ज़रूर देते हैं, लेकिन डीसी सप्लाई देते हैं। और एक्साइटर को कहाँ लगाते हैं, शाफ्ट पर लगाते हैं। क्वेश्चन भी कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया, उच्च गति के अल्टरनेटर में कौन सा रोटर उपयोग किया जाता है। देखिए, 2 तरीके का रोटर होता है, एक होता है सिलेंड्रिकल टाइप रोटर, एक होता है सैलिएंट पोल टाइप रोटर। इस तरीके का रोटर होता है सैलिएंट पोल टाइप। देखिए, ये वाला जो होता है उच्च गति पर उपयोग किया जाता है, सिलेंड्रिकल टाइप जो होता है उच्च गति, और ये वाला जो होता है सैलिएंट टाइप, ये होता है निम्न गति या मध्यम गति, निम्न या मध्यम गति पर उपयोग करेंगे।
तो देखिए उच्च गति के अल्टरनेटर में कौन सा रोटर उपयोग हो, उच्च गति का है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिलेंड्रिकल टाइप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न तथा मध्यम गति के अल्टरनेटर में कौन सा रोटर उपयोग किया जाता है। देखिए निम्न और मध्यम, यहाँ पर देखिए निम्न तथा मध्यम गति है ना, तो यहाँ पे हम लोग सैलिएंट पोल टाइप का रोटर उपयोग करेंगे, जो कि इस तरीके का होता है, इसका जो पोल होता है सैलिएंट होता है इस तरीके से। तो इसी को हम लोग उपयोग करते हैं किसमें, निम्न और मध्यम गति में। उच्च गति होता है तो सिलेंड्रिकल टाइप, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, अल्टरनेटर के रोटर में कितने स्लिप रिंग होती है। देखिए अल्टरनेटर जो होता है ना, अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, आप लोग को ये बताया था कि हमारा अगर स्टेटर पे हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग क्यों रख रहे हैं, इसके एडवांटेज के बारे में अभी हमने बताया था, कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है, तो यही एडवांटेज होता है। यहाँ पे रोटर होता है, रोटर पे हम लोग क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग, और ये आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग के स्टेटर पर रखने के क्या एडवांटेज, यही एडवांटेज होते हैं कि स्लिप रिंग की मदद से कम स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। स्लिप रिंग जो होती है उसकी कम आवश्यकता होती है, 2 ही स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। इस तरीके का कंस्ट्रक्शन अगर हम लोग बनाएंगे तो 2 ही स्लिप रिंग की मदद से हम लोग एसी को प्राप्त कर लेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग कर देते हैं रोटर पर, तो इससे क्या होता है कि हम लोग को ज़्यादा स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ती है एसी को प्राप्त करने के लिए। तो यही एडवांटेज था, जिसकी वजह से हम लोग अल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर में क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पर रखते हैं और फील्ड वाइंडिंग को रोटर पर रखते हैं। तो अल्टरनेटर के रोटर में कितने स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 2। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, अल्टरनेटर का ब्रश कहाँ पर स्थापित किया जाता है। डायोड पर। देखिए डायोड से तो कोई मतलब ही, डायोड का काम होता है रेक्टिफाई करना, तो डायोड तो यहाँ अल्टरनेटर में नहीं लगता है, डायोड अलग टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है। इस पर भी हमने क्लास लगाया था इलेक्ट्रॉनिक्स की, आप लोग नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। रोटर पर और जब कम्यूटेटर पर, कम्यूटेटर तो होता ही नहीं अल्टरनेटर में, जैसा कि अभी हमने बताया कि डीसी जनरेटर होता तो कम्यूटेटर होता, क्योंकि एसी जो प्राप्त होती है आर्मेचर में उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कम्यूटेटर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अल्टरनेटर में हमको एसी ही प्राप्त करना होता है, तो स्लिप रिंग की मदद से हम लोग लगा लेते हैं। तो यहाँ पर स्लिप रिंग होता है, स्लिप रिंग होता है अल्टरनेटर में, और वहीं पर ब्रश लगाते हैं, इसी से हम लोग सप्लाई को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अल्टरनेटर का ब्रश कहाँ पर स्थापित होता है, स्लिप रिंग पर, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ, स्लिप रिंग किस पदार्थ की बनी होती है। देखिए स्लिप रिंग जो होती है वो 2 पदार्थ की बनी होती है, या तो कॉपर की होगी या तो फास्फोरस ब्रांच की, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है। अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है हम लोग को बताना है। देखिए वाट में या एचपी में, ये होती है मोटर की रेटिंग। किसकी होती है, मोटर की। किलोवाट में किसकी रेटिंग होती है, जनरेटर की रेटिंग होती है, डीसी जनरेटर की। लेकिन हमारा अल्टरनेटर है ना, अल्टरनेटर की रेटिंग होती है केवीए में। किसमें होती है, केवीए में। केवीए का मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर। अल्टरनेटर की रेटिंग केवीए में होती है। एक और हमारी मशीन होती है जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी रखती है। एक मशीन हमारी होती है, पूरी मशीन जितनी भी मशीन है सभी मशीनों में सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी वाली मशीन होती है, और उसकी भी रेटिंग होती है एमवीए में। वो मशीन कौन सी होती है, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि वो मशीन कौन सी है जिसकी सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है और उसकी रेटिंग भी केवीए या एमवीए में होती है। उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है आज, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक अति उत्तेजित अल्टरनेटर किस पावर फैक्टर पर कार्य करता है। देखिए अति उत्तेजित, जैसे अभी हमने बताया था, ये हमारा आर्मेचर था, यहाँ पर स्टेटर था, स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग थी, और रोटर पर क्या थी, ये रोटर पर क्या थी, फील्ड वाइंडिंग थी। फील्ड वाइंडिंग थी यहाँ पर। इस फील्ड वाइंडिंग को जो हम लोग एक्साइटेड कर रहे थे रोटर के शाफ्ट पर, ये जो शाफ्ट था, शाफ्ट पर लगा कर एक्साइटर को, इसको हम लोग उत्तेजित कर रहे थे ना, एक्साइटेशन दे रहे थे। तो इसका भी कुछ वो होता है, जैसे कि अंडर एक्साइटेड कर रहे हैं, कि ओवर एक्साइटेड कर रहे हैं, कि नॉर्मली एक्साइटेड कर रहे थे। यहाँ पर दिया वो अति उत्तेजित, बहुत ज़्यादा इसको एक्साइटेशन दे दिया, अति उत्तेजित कर दिया, तो अल्टरनेटर किस पावर फैक्टर पर कार्य करेगा। देखिए इसमें 3 तरीके की कंडीशन होती है, आप लोग को डिटेल में बता दें। सिंक्रोनस मोटर, देखिए एक होता है सिंक्रोनस मोटर, एक होता है सिंक्रोनस जनरेटर। इन दोनों में उल्टा होता है। जैसे हमारा सिंक्रोनस मोटर में अगर देखिए ओवर एक्साइटेड की कंडीशन में बात करेंगे, ओवर एक्साइटेड की कंडीशन में ज़्यादा उत्तेजित करेंगे तो सिंक्रोनस मोटर होता है तो ये लीडिंग पे चला जाता है, और सिंक्रोनस जनरेटर है ना, तो ओवर एक्साइटेड की कंडीशन में ये लैगिंग पर जाएगा। किस पर जाएगा, लैगिंग पर, ये जाएगा लीडिंग पर। अब सिंक्रोनस मोटर में अंडर एक्साइटेड जब करेंगे आप लोग, अंडर एक्साइटेड, तो ये जाएगा लैगिंग पर, और अंडर एक्साइटेड जब इसमें आएंगे आप लोग सिंक्रोनस जनरेटर में, सिंक्रोनस मोटर में अगर अंडर एक्साइटेड है तो लैगिंग, और अगर सिंक्रोनस जनरेटर में अंडर एक्साइटेड है तो ये हो जाएगा लीडिंग। एक और हमारा होता है, वो होता है नॉर्मली एक्साइटेड। तो आप लोग याद रखिएगा, ओवर एक्साइटेड पूछा है ना इसमें, ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर किस पावर फैक्टर पर काम करेगा। ओवर एक्साइटेड क्या है, अल्टरनेटर है। सिंक्रोनस जनरेटर को हम लोग अल्टरनेटर बोलते हैं। किसना है, ओवर एक्साइटेड, अति उत्तेजित, तो ये लैगिंग पर काम करेगा। किस पर काम करेगा, लैगिंग पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक कम उत्तेजित सिंक्रोनस जनरेटर, कम उत्तेजित का मतलब हो गया कि अंडर एक्साइटेड है,
इसका एक्साइटेशन कम किया गया है, तो वो किस पावर फैक्टर पर काम करेगा हमें क्या पता है। सिंक्रोनस जनरेटर था, अगर ओवर एक्साइटेड हुआ तो वो किस में चल जाता था, लैगिंग पर। और हमारा अंडर एक्साइटेड है, ये अंडर एक्साइटेड है तो ये चल जाएगा लीडिंग पर। लीडिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि ये लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करेगा क्योंकि कम उत्तेजित जनरेटर है। अब मोटर होता है सिंक्रोनस मोटर, तो इसका उल्टा केस बनता है वहाँ पर। सिंक्रोनस मोटर के क्वेश्चन भी हम लोग अपने क्लास में लेकर आएंगे। इसी तरीके से डे बाई डे हम लोग UPPCL TG2 और ALP की तैयारी अपने चैनल पर डेली करते रहते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।